बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, ये बायोलॉजी के सिलसिले का फर्स्ट चैप्टर है और इसका ये फर्स्ट लेक्चर है। इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी और इसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन और कोरोना के हवाले से बहुत सी पाबंदियों का सामना है, लेकिन आप इस लेक्चर के ज़रिए घर बैठे कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट को सीख भी लेंगे, समझ भी लेंगे और अच्छी तरह से आप उनको अगर स्टडी करें अपनी किताब से तो आप अच्छी तरीके से उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेंगे। फर्स्ट चैप्टर जिसमें बुनियादी तौर पे ये पूछा गया है, बल्कि बताया गया है कि बायोलॉजी है क्या, व्हाट इज़ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी इज़ बेसिकली अ ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की एक शाख है और साइंस, जैसा कि आप जानते हैं, ऐसा इल्म है जो कि एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के बाद हासिल होता है। यानी साइंस इज़ द नॉलेज विच इज़ ऑब्टेन्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। तो इसकी बहुत सी ब्रांचेज हैं जिसमें बायोलॉजी है, केमिस्ट्री, फिज़िक्स है, मैथमेटिक्स है और भी बहुत सी ब्रांचेज हैं। और इस सिलसिले की पहली ब्रांच हम स्टडी कर रहे हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में बेसिकली क्या हम पढ़ते हैं? बायोलॉजी में बेसिकली हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, जानदार चीज़ें। ऑर्गेनिज्म का मतलब है जानदार। किसी भी जानदार को हम बायोलॉजी की ज़ुबान में ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब अगर लफ्ज़ बायोलॉजी का आप जायज़ा लें तो ये लफ्ज़ दो यूनानी अल्फाज यानी ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला है बायोस। बायोस का मतलब है लाइफ और दूसरा है लॉगस। लॉगस का मतलब है टू स्टडी या टू डिस्कस। किसी भी चीज़ का मुतालिया करना, किसी चीज़ पर तहकीक करना, किसी चीज़ पर बहस करना या किसी भी चीज़ का एक अकल और मंतक की रूह से जायज़ा लेना, ये है लॉगस। तो बायोस और लॉगस से मिलकर बना है बायोलॉजी और इसका मतलब है a branch of science that deals with the study of life, study of living organisms। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का बुनियादी तौर पे मौजू है और इसमें और भी मौजूआत हैं। ज़ाहिर है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। इसमें इस सिलसिले का जो सबसे अहम तरीन टॉपिक है वो ये है कि व्हाट आर मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। जो बायोलॉजी की सबसे अहम तरीन ब्रांचेस हैं वो कौन कौन सी हैं? तो वो तीन हैं। एक है बॉटनी, दूसरी है ज़ूलॉजी और तीसरी है माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी में प्लांट्स की स्टडी की जाती है, यानी जितने भी दुनिया में पौधे हैं उन सब का मुतालिया बॉटनी में किया जाता है। ज़ूलॉजी में एनिमल्स की स्टडी की जाती है। दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं, जिसमें इंसेक्ट हैं, बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, तो जितने भी एनिमल्स हैं उन सबको हम ज़ूलॉजी में स्टडी करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी साइंस की बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया जाता है। जितने भी दुनिया में जरासीम हैं, यानी वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें माइक्रोस्कोप के बगैर आप नहीं देख सकते, उनकी स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी में देखा जाता है और उनको स्टडी किया जाता है। अब आगे इनकी मज़ीद ब्रांचेज हैं, लेकिन वो फ़िलहाल हम उन पर डिस्कस नहीं करेंगे। वैसे भी वो आपके सिलेबस से बहुत ज़्यादा बियॉन्ड हैं। जब हम इन तीन बायोलॉजी की ब्रांचेस को स्टडी करते हैं तो इसके साथ साथ कुछ सब ब्रांचेस भी हैं। ऐसी ब्रांचेस जो कि या तो ब्रांचेस की ब्रांचेस हैं या फिर आप उन्हें माइनर ब्रांचेस भी कह सकते हैं, या डिफरेंट एस्पेक्ट के लिहाज से ये ब्रांचेस हैं। इन ब्रांचेस को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। उनमें सबसे पहली ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये भी ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, यानी फिजिकल फॉर्म, ज़ाहिरी शक्ल सूरत, और लॉगस जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका मतलब होता है स्टडी। तो जैसे कि आप इस इंसेक्ट को देख रहे हैं कि इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे विंग्स हैं, हेड है और एंटेना, आई, थॉरेक्स और एब्डोमिनल सेगमेंट्स हैं। ये सारी एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी है और इस स्टडी को हम क्या कहते हैं? इस स्टडी को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। अब यही स्टडी अगर इसको कट करके की जाए तो फिर क्या होगा?
ये ब्रांच है बायोलॉजी की जिसको एनाटमी कहते हैं, और एनाटमी भी ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एना का मतलब होता है ऑन या अपॉन, और टेम का मतलब होता है टू कट, यानी कट करने के बाद जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो इंटरनली जो कुछ नज़र आता है वो एनाटमी है। तो दिस इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल फीचर्स। इसमें आप जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं कि इसमें हार्ट है, इसका ये पूरा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, बोन्स हैं, और फिर आप हार्ट को भी देख रहे हैं कि इसको कट करके दिखाया गया है और हार्ट का ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि एनाटमी के सिलसिले में आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे चलें तो ये भी बायोलॉजी की स्ट्रक्चरल ब्रांच है, और ये है साइटोलॉजी। दिस ब्रांच इज़ अबाउट द स्टडी ऑफ सेल। सेल क्या होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, आपने छोटी क्लासेस में ही पढ़ा था कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी का ये एक छोटा सा यूनिट है जो कि उसकी साख्त भी बनाता है और उसके फंक्शन भी इसी की जिम्मेदारी हैं। तो ये एक सेल दिखाया गया है। इस तरह के सेल डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये तो प्लांट सेल है, इसी तरह एनिमल सेल भी होते हैं। तो इनकी स्टडी को हम बायोलॉजी की जिस शाख में स्टडी करते हैं वो है साइटोलॉजी, और साइटोलॉजी का जो लफ्ज़ है वो काइटोस से निकला है। काइटोस का मतलब होता है हॉलो चैम्बर, यानी खाली खाना, और लॉगस का मतलब है टू स्टडी। तो इस तरीके से जिस साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम सेल को देखा था तो उसे लगा था कि ये शायद खाली हैं अंदर से खाने, वो तो फिर बहुत बाद में इसकी बाकी चीज़ें और बाकी डिटेल डिस्कवर हुई, तो उसने इसका जो नाम रखा था वो सेल रखा था। सेल का मतलब खाली खाना होता है, और इसी से साइटोलॉजी और ये सेल की स्टडी है। नेक्स्ट ब्रांच है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू इज़ द कलेक्शन ऑफ सेल विच परफॉर्म सेम फंक्शन। अगर बहुत सारे सेल्स एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और उनका एक ग्रुप बन गया है तो इस ग्रुप की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं, और इस पूरे ग्रुप को टिश्यू का नाम देते हैं। ये भी ग्रीक वर्ड्स हैं। हिस्टोस का मतलब होता है वेब, यानी कोई भी जाल, और लोगस जैसे कि आप जानते हैं कि इसका मतलब होता है स्टडी। तो यहाँ लिवर का टिश्यू दिखाया गया है कि ये लिवर का ये टिश्यू लो मैग्नीफिकेशन पे है और ये थोड़ा सा हाई मैग्नीफिकेशन पे है, और डिफरेंट टाइप के आप सेल्स जिसमें देख रहे हैं इनकी स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट, यानी उसकी जो बिल्कुल फंडामेंटल और बेसिक फॉर्म है जिसमें वो सेल की फॉर्म में होता है, तो सेल की फॉर्म से लेकर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनने तक की जो स्टडी है वो हम एम्ब्रियोलॉजी में करते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आपने देखा है कि एक हैन है जो एग ले कर रही है, और उसके बाद ये एग डिफरेंट मराहिल से गुजरता हुआ एक बहुत ही ब्यूटीफुल चिक में कन्वर्ट हो रहा है। ये सारे जो मराहिल हैं, सारे जो इसके स्टेप्स हैं, ये एम्ब्रियोलॉजी का हिस्सा हैं। देन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शंस। जैसे कि आप जानते हैं मॉर्फोलॉजी और एनाटमी में हम स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, तो फिजियोलॉजी में हम उन्हीं के फंक्शन को स्टडी करते हैं। और इसमें दिखाया गया है एक ह्यूमन बॉडी में कि किस तरीके से उसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ये है स्टडी ऑफ physiology. Then ecology. Ecology is the study of environment and the effects of environment on organisms. तो इसमें इस डायग्राम में आप देखें कि एक पूरा जंगल का एनवायरनमेंट है जिसमें लिविंग थिंग भी हैं, और ये वाटर है और सनलाइट भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नॉन लिविंग हैं। तो इन सब का और पूरे एनवायरनमेंट का आपस में रिलेशनशिप है, और इस रिलेशनशिप की स्टडी को इकोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी का जो वर्ड है ऑइकस से निकला है, और ऑइकस का मतलब होता है हाउस, यानी लिविंग प्लेस। देन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी वो कैरेक्टर्स हैं जो कि वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। इस स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं, और ये भी ग्रीक वर्ड जीनिया से निकला है। जीनिया का मतलब
जनरेशन है, और एक्स का मतलब है डिसिप्लिन यानी एनी ब्रांच ऑफ साइंस। इस डायग्राम में डीएनए दिखाया गया है। ये डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल है, और डीएनए बेसिकली तमाम जेनेटिक्स का एक बैकबोन है। इसके बगैर जेनेटिक्स को स्टडी नहीं किया जा सकता। उसके बाद पैलियोंटोलॉजी है। पैलियोंटोलॉजी बेसिकली ये स्टडी ऑफ फॉसिल्स है। फॉसिल क्या होते हैं? ये वो तमाम एनिमल्स और प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म जो दुनिया से हज़ारों लाखों बल्कि करोड़ों साल पहले दुनिया से रुखसत हो गए हैं, लेकिन वो अब किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं। जैसे यहाँ बोन की शक्ल में एक डायनासोर का फॉसिल है, और इसी तरीके से ये एक इम्प्रिंट है, एक नक्श है, जो कि नक्श की सूरत में एक एम्बोज हो गया है किसी स्टोन के ऊपर। तो ये फॉसिल्स हैं। फॉसिल्स की स्टडी को पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है, और पैलियोंटोलॉजी दर हकीकत ये एवोल्यूशन की स्टडी है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री है, और इसमें आप एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी डायग्राम देख रहे हैं, लेकिन इस डायग्राम की वजह से आप परेशान ना हो। बस आप ये समझ लीजिए कि बायोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी के मालिक्यूलों और ज़िंदगी में होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उन सब का मुतालिया बायोकेमिस्ट्री में किया जाता है। और इस डायग्राम में कुछ मालिक्यूल्स और कुछ उनके रिएक्शंस वगैरह दिखाए गए हैं, जो कि जाहिर है कि 9th क्लास में आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि बायोकेमिस्ट्री में हम क्या क्या चीज़ें स्टडी कर सकते हैं और क्या क्या करते हैं, इस डायग्राम को यहाँ पर पेश किया गया है। उसके बाद कुछ छोटी ब्रांचेस हैं। मज़ीद बायोटेक्नोलॉजी है, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बायोलॉजी। बायोफिज़िक्स है, दिस इज़ एप्लीकेशन ऑफ फिज़िक्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोमेट्री जो है ये मेजरमेंट की साइंस है, जिसमें आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की मेजरमेंट्स करते हैं। बिहेवियरल बायोलॉजी में हम डिफरेंट एनिमल्स और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का बिहेवियर स्टडी करते हैं। और बायोसोशियोलॉजी में लिविंग का लिविंग के साथ आपस में या दूसरी स्पीशीज़ के साथ इंटरेक्शन का मुतालिया किया जाता है कि वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ सोशल इंटरेक्ट करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है, बायोफिज़िक्स जो है फिज़िक्स की एप्लीकेशन है, बायोमेट्री मेजरमेंट्स हैं। बिहेवियरल बायोलॉजी में बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, और बायोसोशियोलॉजी में सोशल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जो है वो स्टडी किया जाता है। तो इस तरह से ये ब्रांचेस जो हैं ये कंप्लीट हुई, और यहाँ पर हमारा ये पहला लेक्चर मुकम्मल हुआ।